खेतों में काम करते। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नालियां, सड़कें, पानी की व्यवस्था। ये महादेव नगर है और हरिभाव उपाध्याय नगर और सरपंच का कोटड़ा पर। बट यहाँ पे नालियाँ ठीक करनी है, नालियाँ बनवानी है, नल ठीक करवाना है, नल का पाइपलाइन डलवाना है, सारी समस्या ठीक करनी है। और क्या बोलूं, सबसे परेशानी आ रही है। 15 साल से परेशानी आ रही है। किसको शिकायत दी आपने इस मामले में? सबको दिए, सबको लेटर दिए। किसको उसमें अगर ढंग से नहीं करता अपन वोट नहीं डालेंगे। वोट ही नहीं डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे? नाली की परेशानी हो रही है, सबकी यानी सब चीज़ की परेशानी, दिक्कतें हो रही है। रोडें नहीं बन रही है, सड़कें नहीं बन रही है, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। कितने टाइम से परेशानी? 15 साल से। ठीक, आपका नाम? रेखा गंगवानी। समस्या ये महादेव नगर है और यहाँ पानी की बहुत परेशानी हो रही है और सदैव पाइपलाइन पूरी टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। रात को सुबह बरसात में तो पानी भर जाता है, खड्डे भर जाते हैं, लोग निकलते कितने तो गाड़ियाँ ले लेके गिर पड़े हैं। हमारा ये देखो पास में घर है, इधर निकलते परेशानी दिक्कत बहुत आती है। मोड़ पे वैसी नाली का मोड़ है तो जैसी गाड़ियाँ मुड़ती हैं कितने वहीं एक्सीडेंट हो गए। 2-3 में परसों गिर पड़े थे और 2 बच्चे को लेके नाली में पैर फंस गया उसका। आपने मैं शिकायत की है कभी? शिकायत की है पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। निगम के अंडर मैं परेशान निगम में शिकायत की पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। पहले अभी 1 महीने पहले ही हमने शिकायत की, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ। दिन ब दिन और हमें तो दिक्कत, बरसात का टाइम आ रहा है, बरसातें तो पानी भर जाता है। इस चक्कर में तो थोड़ा हमारे ऊपर दया करें, उसको बनवाएं। नाम? उषा गुप्ता। यहाँ समस्याएं कई प्रकार की है, मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की है, सड़क की है और अपने बिजली की है। बिजली चली जाती है स्ट्रीट लाइट की तो कोई सुनने वाला नहीं है। या आप एडीए को संपर्क करो, नगर निगम के पास जाओ, नगर निगम वाले बोलते हैं एडीए के पास जाओ। पानी इतना पीछे से आता है, महाराणा प्रताप का जो पूरा है वहाँ जो नाला बना हुआ है वो कॉलोनी तक ही बना हुआ है। इसके आगे जो रामदेव बाबा के मंदिर के पास से नाला है उसको संपर्क में नहीं करा है, तो वो पानी इस कॉलोनी में आता है। तो कॉलोनी में आने से कई सारे जो जंगली जीव जंतु है वो आ जाते हैं, वो मकानों के अंदर घुस जाते हैं, तो बड़ी समस्या आती है। और दूसरी चीज़ ये अपने कॉलोनी के अंदर जो छोटे बच्चे हैं अगर उस पानी में बह जाए कर जाए, कल को जन हानि हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी। इस मामले को लेकर आपने किसको शिकायत की थी? इस मामले को लेकर हमने निगम को भी लिखा, आपके एडीए को भी लिखा, पार्षद साहब को कई बार बताया, लेकिन अभी भी वो मेयर साहब को भी लिख के दिया। मेयर साहब यहाँ नज़दीक ही है लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती है। पार्षद कौन है, कौन सा? पार्षद अभी अपने महेंद्र जैन जी मित्तल हैं, उनको भी कई बार संपर्क किया लेकिन वो कोई समस्या का होता ही नहीं है। आने वाले चुनाव में किस तरह का करेंगे? आने वाले चुनाव में अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। पूरे मोहल्ले का कोई चुनाव नहीं डालेगा। कुलदीप प्रजापति। महादेव नगर कोटड़ा रोड पर स्थित है ये, और जो आरएस हॉस्पिटल उसके सामने स्थित है। करीब 15 साल से पर ये विभिन्न जो समस्याओं को झेल रहा है। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था सुचारू नहीं है, बार बार जमादार को फ़ोन करना पड़ता है, निगम में हेल्थ ऑफिसर को फ़ोन करना पड़ता है, उसके बाद भी व्यवस्थाएं सही नहीं है। हमने कई बार निगम को ज्ञापन दिए हैं, कई बार हमने अपनी चिट्ठियाँ भेजी है और पार्षद के माध्यम से भी भेजी, जो मनोनीत पार्षद उनके माध्यम से भी भेजी है। विधायक देवनानी जी को हमने 3-4 बार पत्र लिखे हैं, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि आपकी पानी की पाइपलाइन डल जाएगी। लेकिन अभी जब हमने जानकारी की तो हमें मालूम पड़ा कि अभी इन चुनाव के बाद डलेगी। मतलब हर बार हमें पिछले 1.5-2 साल से पानी की लाइन के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। कचरे के ढेर पड़े हैं, साफ़ नहीं होते हैं, नालियाँ टूटी है। नालियों के लिए भी हमने इतना ही कहा कि एक बार पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है। स्ट्रीट लाइट का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने निगम में और एडीए में दोनों जगह एप्लीकेशन लगाई। एडीए वाले बोलते हैं निगम की, निगम वाले बोलते हैं एडीए की है। अब वार्डवासी जो हमारे मोहल्ले वासी वो कहाँ जाए, किससे शिकायत करें? अगर पार्षद और कितने नंबर बोल रहे हैं? वार्ड नंबर 1 है, पार्षद जो है अभी निर्वर्तमान हो गए, उनके महेंद्र जैन मित्तल है। और हमने कई बार उसे शिकायत की, 2-4 बार हमको लेके भी आए, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगती है, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हमारा आयुक्त महोदय से विशेष रूप से निवेदन है, इन मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान देकर हमारी समस्याओं का निराकरण आपकी प्रेस के माध्यम से करें तो हमें बहुत खुशी होगी। आने वाले चुनाव को किस तरह से? आने वाले चुनाव को देखते हैं, अगर कोई योग्य उम्मीदवार दिखा तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं पार्षद, तो वो पार्षद हमारे किस काम के, जो पब्लिक की सुनते भी नहीं है। मतलब अभी तो आके हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद नमस्ते भी नहीं करते हैं, तो ऐसे पार्षदों का क्या करना हमें फिर?
फिर बाबूलाल जैन, अध्यक्ष महादेव नगर विकास समिति। और किस तरह की समस्या है? ये वार्ड नंबर 1 है, महादेव नगर। करीबन 15 साल से ये बस्ती बसी हुई है, परंतु दुर्भाग्य की बात है पार्षद, एमएलए और नगर निगम के अधिकारियों ने इस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आप देखिए इसमें कम से कम 50 से 60 घर बने हुए हैं, पक्के हैं और सोशल अच्छे मकान बने हुए हैं, परंतु नालियाँ अभी तक नहीं बनी है, पाइपलाइन किसी घर पर नहीं आई है, पानी के लिए तरसते हैं, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, सड़कें आप टूटी फूटी पड़ी है और नगर निगम प्रशासन कभी भी सफाई की ओर ध्यान नहीं देता है। आज हम लोग सब इकट्ठे होकर के नगर निगम प्रशासन से, आयुक्त महोदय से निवेदन करते हैं कि इस महादेव नगर के अंदर सड़कों का निर्माण कराया जाए, पानी की हर घर के अंदर लाइन डाली जाए और नालियाँ जो गंदी है उसको सही कराई जाए। उसको लेकर आज ये हमारे महादेव नगर के लोगों ने प्रदर्शन किया है और हम निवेदन करते हैं आदरणीय आयुक्त महोदय से कि इस ओर ध्यान देवें। शैलेश गुप्ता। क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान है। महादेव नगर जो कॉलोनी है वो आवासीय कॉलोनी है, एक तरह से एडी और दोनों के बीच में कॉलोनी आती है। इस कॉलोनी में मैंने विगत 5 साल के अंदर जो मेरे कार्यकाल था उसमें जहाँ जहाँ मुझे संभव हुआ वहाँ मैंने इसमें सड़कें बनवाई और नालियाँ बनाई, जबकि पूरी वैसे एग्रीकल्चर से भी अटैच है और एडीए से भी अटैच है। और अब निगम द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो निगम में साल में 20 लाख का 15 लाख का जो भी बजट होता है उसमें मेरे को वार्ड नंबर 1 के सारे इलाके जो निगम क्षेत्र में आते हैं उन निगम के अंदर जैसे ज्ञान विहार वगैरह है, नौसर है, RK पुरम है, सभी बस्तियों में मुझे काम कराना, सभी क्षेत्रों में मुझे काम करना पड़ता है। इसलिए पर्याप्त न होने के बावजूद भी मैंने विधायक कोटे से और शहर के मिसलेशन वाले कोटे से अधिक कार्य कराने की कोशिश की है और आने वाले समय में भी अभी महीने 20 दिन के अंदर 1-2 नाली का निर्माण कार्य भी वहाँ कराऊंगा। सर वहाँ पानी भी बढ़ जाता है मकानों के पीछे, ऐसा कुछ? मकानों के पीछे जो ऊपर जहाँ लोगों ने कब्जे किए हैं या जहाँ लोगों ने मकान वगैरह बनाए नाले से अटैच, वहाँ से नाले का डाइवर्शन हो गया है। उस डाइवर्शन की वजह से वो पानी अब खेतों को छोड़ता हुआ और अंदर कॉलोनियों की तरफ आ गया है। इस ओर भी मैंने शिकायत दे रखी है क्योंकि जो नाले हैं उन नालों के आसपास में कुछ निर्माण कार्य होने से नालों का जो पानी है उन्होंने अपना रुख चेंज करके कॉलोनी में प्रवेश कर दिया है। महेंद्र जैन मित्तल, पूर्व पार्षद, नगर निगम अजमेर।